ये हीट का सेकेंड पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग डेफिनेशन वगैरह पढ़ लिए। पहला ये शॉर्ट नोट्स में है, ये अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज द अपर फिक्स्ड पॉइंट। देखो, अगर किसी चीज़ का बात करूँ, हम लोग हीट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें तो दो ही पॉइंट होगा, या तो अपर पॉइंट होगा या फिर लोअर पॉइंट होगा। तो सबसे ज़्यादा हीट कब होता है? 100 डिग्री होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो पानी को क्या होता है, वो बॉईल करने स्टार्ट कर देता है ना। और ये अगर आइस में कन्वर्ट करना होगा तो कितना डिग्री पे लेके जाना पड़ेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे बोला है कि हाईएस्ट पॉइंट है ना, अपर पॉइंट है, यानी कि ज़्यादा होगा, अपर है, ज़्यादा होगा। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज द अपर फिक्स्ड पॉइंट। एटमॉस्फेरिक का जो नॉर्मल प्रेशर होता है 76 Hg ऑफ mm होता है। एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है, ठीक है, उस पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा पानी का कितना, उसको बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। जैसे देखो, नॉर्मल जो हम लोग के घर में थर्मोमीटर होता है, कुछ ऐसा होता है थर्मोमीटर, ठीक है। सबसे ऊपर वाला पॉइंट को बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। सेल्सियस स्केल में, सेल्सियस स्केल में होता है, अपर फिक्स्ड पॉइंट में होता है। और सबसे नीचे वाले पॉइंट को बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 100 होता है। लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये भी शॉर्ट नोट्स में है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन एज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट। किसी भी आइस का, है ना, मेल्ट होना, पिघलना, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो हम लोग का जो प्रेशर है 76 Hg ऑफ mm, उसको बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। ऑब्वियसली अगर ये आइस का टुकड़ा है, तुम जैसे ही फ्रिज से निकालोगे वैसे पिघलना स्टार्ट हो जाता है ना। तो क्या तुम इसमें हीट देते हो, कुछ गर्म देते हो? हीट नहीं। पानी को अगर बॉयल करना होता है इसमें तो तुमको देना पड़ेगा, है ना, हीट देना पड़ेगा। पानी को बॉयल करने के लिए हीट देना पड़ेगा। वो कितना होना चाहिए बॉयल करने के लिए? 100 डिग्री होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन सेल्सियस स्केल लोअर फिक्स पॉइंट, मैं अभी बताई अगर ये सेल्सियस स्केल है तो लोअर फिक्स पॉइंट इसका कितना होता है? 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इन सेल्सियस स्केल अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है? सबसे ऊपर वाला पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आ गया है? नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जो थर्मोमीटर होता है उसमें देखिए कभी यहाँ पे मरकरी रहता है, बहुत सारा, ये वाला पार्ट में मरकरी रहता है। जब फीवर रहता है, हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है फीवर, अगर तुम एक कप का गर्म सा पानी में भी डाल दो ना, थर्मोमीटर को हल्का सा वार्म वाटर में डालना, देखना धीरे 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 इंक्रीज़ करेगा। तो बोले इसमें थर्मोमीटर ही क्यों डाला गया है? क्योंकि मरकरी क्यों डाला गया ये थर्मोमीटर में? मरकरी क्यों डाला हुआ है? क्योंकि मरकरी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है ना। हीट में उसमें एब्जॉर्ब करने का क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है ना, हीट को एब्जॉर्ब करता है। डज नॉट स्टिक टू द ग्लास, और ये ग्लास में स्टिक नहीं करता। अगर ग्लास में चिपक जाता है तो यहाँ से तो ये आगे नहीं बढ़ता है। सपोज अगर ये थर्मोमीटर ग्लास का होता है ना, और मरकरी यहाँ पे होता है, अगर ये मरकरी ग्लास में चिपक जाता है तो क्या ये आगे बढ़ता है? आगे नहीं बढ़ता, बस यहाँ पे चिपका रहता है। तो क्या? डज नॉट स्टिक टू द ग्लास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। दो तरह का स्केल होता है, सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट होता है। इसका रिलेशन होता है C/5, लिख लेना कॉपी में, C/5 इक्वल्स टू F- 32/9। ये रिलेशन बिटवीन है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, ये मैं 2 मार्क्स का दूंगी। ये रिलेशन बिटवीन है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल का बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है।